हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार से दूरी बनाने के बाद करनाल में राहुल गांधी की रैली ने कुमारी सैलजा नजर आई। फिर उन्होंने फतेहाबाद में भी प्रचार किया। ऐसे में माना जा रहा था कि टिकट आवंटन के बाद से नाराज चल रही कुमारी सैलजा मान गई हैं। लेकिन ताज़ा मामले से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है और अब भी सैलजा पार्टी के मुख्य कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो रही हैं। दरअसल चंडीगढ़ में शनिवार सुबह कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस कार्यक्रम में कुमारी सैलजा के अलावा रणदीप सुरजेवाला ने दूरी बनाए रखी। ऐसे में मैनिफेस्टो कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस की गुटबाजी एक बार फिर से जाहिर हो गई। अहम बात है कि शनिवार को कुमारी सैलजा के चंडीगढ़ से महज 40 किमी दूर कालका और 15 किमी दूर पंचकूला में ही कार्यक्रम है, लेकिन फिर भी वह कांग्रेस की मैनिफेस्टो लॉन्चिंग में नहीं पहुंची। इस दौरान न्यूज़ 18 की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष उदय भान से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने कुमारी सैलजा को फोन किया था कि कार्यक्रम में उपस्थित रहना है, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे पहले से कार्यक्रम तय हैं और मैं नहीं आ सकती हूं। पीएम मोदी ने कहा कि हरियाणा की माताओं बहनों ने नारा दिया है, म्हारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा, और हरियाणा का विकास बिना रुके जारी रहना चाहिए। इसलिए लोगों ने भाजपा को तीसरी बार मौका देने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि हर जगह से एक ही आवाज सुनाई दे रही है, भरोसा दिल से, भाजपा फिर से। पीएम मोदी ने कहा कि मतदान का दिन नजदीक आने के साथ कांग्रेस नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया है कि हरियाणा में भी उन्हें मध्य प्रदेश जैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनावों में कांग्रेस ने झूठ का सहारा लिया, लेकिन उनके झूठ का गुब्बारा फूट गया और हरियाणा में भी यही होने जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का यह हश्र इसलिए हो रहा है कि वह देश की धोखेबाज और बेईमान पार्टी है। उन्होंने कहा, पड़ोस में हिमाचल प्रदेश में देखिए उन्होंने क्या किया है। उन्होंने कहा, चुनाव के दौरान उन्होंने क्या क्या झूठ बोला, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और सत्ता में आने के बाद वे अपने किए वादों से भाग रहे हैं। कांग्रेस ने हिमाचल की जनता को फंसाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग अब कांग्रेस से कह रहे हैं, क्या हुआ तेरा वादा? कांग्रेस लोगों से पूछ रही है, तुम कौन? उन्होंने गांधी परिवार पर हमला बोला। दिल्ली के शाही परिवार ने हिमाचल की जनता को अपने झूठ में फंसाया। आज हिमाचल के कर्मचारियों को वेतन और डीए, महंगाई भत्ता देने के लिए उनके पास बजट नहीं है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। ऐसे में शहमात के इस खेल में हर कोई एक दूजे से आगे निकलना चाहता है। इसी कोशिश में चुनाव से पहले ही तमाम दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले इस बात की भी खूब चर्चा हो रही है कि राज्य में कांग्रेस की तरफ से सीएम कौन बनेगा। इस रेस में जहां पहले पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच लड़ाई मानी जा रही है, वहीं अब इस रेस में रणदीप सुरजेवाला का नाम भी जुड़ चुका है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने खास बातचीत में कहा कि हम हरियाणा में 70 सीटें जीतने जा रहे हैं। भूपिंदर सिंह हुड्डा जब पहली बार सीएम बने थे तो वो भी सांसद ही थे। सीएम की दौड़ में अगर नहीं रहूंगा तो बाबा बनकर धूनी थोड़े ही रमाऊंगा, लेकिन सीएम का फैसला हाई कमान करेगा। एनडीटीवी को दिए मुख्यमंत्री नायब सैनी के इंटरव्यू पर उन्होंने कहा कि वो तो टेम्परेरी मुख्यमंत्री हैं। जब वो कुरुक्षेत्र के सांसद थे तो कैथल के लिए ढेले भर का काम नहीं किया। हरियाणा चुनाव, महिलाओं को आर्थिक मदद, मुफ्त बिजली और एमएसपी सहित कांग्रेस ने घोषणा पत्र में किए कई वादे। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना और महाराष्ट्र की लड़की बहन योजना की तर्ज पर कांग्रेस ने भी हरियाणा में 18 से 60 साल की आयु की महिलाओं को 2000 रुपये हर माह देने का वादा किया है। घोषणा पत्र में गैस सिलेंडर के लिए 500 रुपये देने का भी वादा किया गया है। लोकसभा चुनाव की तरह ही कांग्रेस ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी की कानूनी गारंटी और फसलों के लिए तत्काल मुआवजा देने का वादा किया है। कांग्रेस ने कहा है कि वह किसान आयोग का गठन करेगी और किसानों को डीजल पर सब्सिडी देगी। केंद्र के फैसले के विपरीत कांग्रेस ने पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल करने का वादा किया है। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए पार्टी ने वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन के तहत वरिष्ठ नागरिकों, विकलांगों और विधवाओं को 6000 रुपये देने का वादा किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रचार के लिए शनिवार को फरीदाबाद पहुंचे। रैली में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 10 साल पहले राज्य में कांग्रेस के शासन के दौरान खनन, वन और भूमाफिया सक्रिय थे, लेकिन भाजपा की सरकार ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। योगी ने फरीदाबाद एनआईटी विधानसभा स्थित डबुआ मंडी में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा
कि देश के विभाजन और आतंकवाद की जिम्मेदार कांग्रेस है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार को बड़ा एक्शन लिया। पार्टी ने अधिसूचना जारी करते हुए 13 नेताओं और कार्यकर्ताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। कांग्रेस की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि विभिन्न संचार माध्यमों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कुछ नेता पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ विधानसभा चुनाव में सक्रियता दिखा रहे थे, जिससे पार्टी में अनुशासनहीनता बढ़ रही थी। इसी को देखते हुए 13 नेताओं को पार्टी से निष्कासित करने का फैसला लिया गया है। कांग्रेस ने गुहला एससी निर्वाचन क्षेत्र के नरेश ढांडे, जिंद के प्रदीप गिल, पंडरी के सज्जन सिंह ढुल और सुनीता बटन, नीलोखेरी एससी के राजीव ममूराम गोंदार और दयाल सिंह सिरोही, पानीपत ग्रामीण के विजय जैन, उचाना कलां के दिलबाग संदील, दादरी के अजीत फोगाट, भिवानी के अभिजीत सिंह, बवानी खेड़ा एससी के सतबीर रात्रा, पृथला के नीतू मान और कलायत निर्वाचन क्षेत्र के अनिता ढुल्ल बड़सीकरी को निष्कासित कर दिया है। हरियाणा के हिसार जिले की 7 विधानसभा सीट है। भाजपा को 5 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, आम आदमी पार्टी को 0 सीट, निर्दलीय को 0 सीट। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले की 4 विधानसभा सीट है। भाजपा को 3 सीट, कांग्रेस को 1 सीट, आम आदमी पार्टी को 0 सीट, निर्दलीय को 0 सीट। हरियाणा के सिरसा जिले की 5 विधानसभा सीट है। भाजपा को 1 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, आम आदमी पार्टी को 1 सीट, निर्दलीय को 1 सीट। हरियाणा की 90 विधानसभा सीट में से 16 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल। हरियाणा के रेवाड़ी जिले की 3 विधानसभा सीट है। भाजपा को 3 सीट, कांग्रेस को 0 सीट, आम आदमी पार्टी को 0 सीट, निर्दलीय को 0 सीट। हरियाणा के नूह जिले की 3 विधानसभा सीट है। भाजपा को 0 सीट, कांग्रेस को 3 सीट, आम आदमी पार्टी को 0 सीट, निर्दलीय को 0 सीट। हरियाणा के गुड़गांव जिले की 4 विधानसभा सीट है। भाजपा को 2 सीट, कांग्रेस को 1 सीट, आम आदमी पार्टी को 1 सीट, निर्दलीय को 0 सीट। हरियाणा की 90 विधानसभा सीट में से 26 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा को 14 सीट, कांग्रेस को 9 सीट, आम आदमी पार्टी 2 सीट, निर्दलीय को 1 सीट। हरियाणा के कैथल जिले की 4 विधानसभा सीट है। भाजपा को 3 सीट, कांग्रेस को 0 सीट, आम आदमी पार्टी को 0 सीट, निर्दलीय को 1 सीट। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले की 4 विधानसभा सीट है। भाजपा को 3 सीट, कांग्रेस को 1 सीट, आम आदमी पार्टी को 0 सीट, निर्दलीय को 0 सीट। हरियाणा के करनाल जिले की 5 विधानसभा सीट है। भाजपा को 5 सीट, कांग्रेस को 0 सीट, आम आदमी पार्टी को 0 सीट, निर्दलीय को 0 सीट। हरियाणा की 90 विधानसभा सीट में से 29 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा को 25 सीट, कांग्रेस को 10 सीट, आम आदमी पार्टी 2 सीट, निर्दलीय को 2 सीट। हरियाणा के पानीपत जिले की 4 विधानसभा सीट है। भाजपा को 2 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, आम आदमी पार्टी को 0 सीट, निर्दलीय को 0 सीट। हरियाणा के चरखी दादरी जिले की 2 विधानसभा सीट है। भाजपा को 1 सीट, कांग्रेस को 0 सीट, आम आदमी पार्टी को 1 सीट, निर्दलीय को 0 सीट। हरियाणा के सोनीपत जिले की 6 विधानसभा सीट है। भाजपा को 2 सीट, कांग्रेस को 4 सीट, आम आदमी पार्टी को 0 सीट, निर्दलीय को 0 सीट। हरियाणा की 90 विधानसभा सीट में से 51 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा को 30 सीट, कांग्रेस को 16 सीट, आम आदमी पार्टी 3 सीट, निर्दलीय को 2 सीट। हरियाणा के भिवानी जिले की 4 विधानसभा सीट है। भाजपा को 3 सीट, कांग्रेस को 1 सीट, आम आदमी पार्टी को 0 सीट, निर्दलीय को 0 सीट। हरियाणा के फतेहाबाद जिले की 3 विधानसभा सीट है। भाजपा को 2 सीट, कांग्रेस को 1 सीट, आम आदमी पार्टी को 0 सीट, निर्दलीय को 0 सीट। हरियाणा के पंचकुला जिले की 2 विधानसभा सीट है। भाजपा को 2 सीट, कांग्रेस को 0 सीट, आम आदमी पार्टी को 0 सीट, निर्दलीय को 0 सीट। हरियाणा की 90 विधानसभा सीट में से 60 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा को 87 सीट, कांग्रेस को 18 सीट, आम आदमी पार्टी 3 सीट, निर्दलीय को 2 सीट। हरियाणा के अंबाला जिले की 4 विधानसभा सीट है। भाजपा को 2 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, आम आदमी पार्टी को 0 सीट, निर्दलीय को 0 सीट। हरियाणा के यमुनानगर जिले की 4 विधानसभा सीट है। भाजपा को 2 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, आम आदमी पार्टी को 0 सीट, निर्दलीय को 0 सीट। हरियाणा के रोहतक जिले की 4 विधानसभा सीट है। भाजपा को 0 सीट, कांग्रेस को 4 सीट, आम आदमी पार्टी को 0 सीट, निर्दलीय को 0 सीट। हरियाणा की 90 विधानसभा सीट में से 72 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा को 40 सीट, कांग्रेस को 27 सीट, आम आदमी पार्टी 3 सीट, निर्दलीय को 2 सीट। हरियाणा के झज्जर जिले की 4 विधानसभा सीट है। भाजपा को 0 सीट, कांग्रेस को 3 सीट, आम आदमी पार्टी को 1 सीट, निर्दलीय को 0 सीट। हरियाणा के पलवल जिले की 3 विधानसभा
विधानसभा सीट है। भाजपा को 3 सीट, कांग्रेस को 0 सीट, आम आदमी पार्टी को 0 सीट, निर्दलीय को 0 सीट। हरियाणा के जींद जिले की 4 विधानसभा सीट है। भाजपा को 4 सीट, कांग्रेस को 0 सीट, आम आदमी पार्टी को 0 सीट, निर्दलीय को 0 सीट। हरियाणा की 90 विधानसभा सीट में से 34 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा को 40 सीट, कांग्रेस को 30 सीट, आम आदमी पार्टी 4 सीट, निर्दलीय को 3 सीट। हरियाणा के फरीदाबाद जिले की 6 विधानसभा सीट है। भाजपा को 4 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, आम आदमी पार्टी को 0 सीट, निर्दलीय को 0 सीट। हरियाणा की 90 विधानसभा सीट में से 90 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा को 51 सीट, कांग्रेस को 32 सीट, आम आदमी पार्टी 0 4 सीट, निर्दलीय को 0 3 सीट।